मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से अहमदाबाद की मस्जिद में ATS का सर्च ऑपरेशन हुआ और क्यों हुआ। 3 हिंदू दहशतगर्द जिनका ताल्लुक़ जैश ए मोहम्मद से है गिरफ़्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। तो वहीं पर बेंगलुरु में ISIS से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए NIA ने 8 लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। तो वहीं पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में शख्स को दफनाने की कोशिश हुई, मुखालिफत हुई तो पथराव हुआ। तमिलनाडु में एक ईसाई को हरासा करने के इल्ज़ाम में RSS का कारकुन गणेश बाबू की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य फिर से जालीदार टोपी कहकर के मुसलमानों को निशाना बना रहा है। बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है लखनऊ में, लेकिन कुछ लोगों को टिकट ना देने की वजह से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी, जैसे अमेरिका वर्जीनिया की कॉलेज में बंदूक बरदार का हमला हुआ है, लखनऊ में कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकी गई, तो इस सिलसिले में मुलजिम की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। ये सारी चीज़ें रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। महीने का जहां आगाज़ है वहीं पर नाज़रीन गिरामी दफ्तर का काम भी चल रहा है, स्टूडियो का। इस सिलसिले में आप ज़रूर गौर करें और नीचे दी हुई तफसीलात पर रब्ता करें। आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं। एक वीडियो दरअसल मैं आपको शुरुआत में दिखाना चाहता हूँ कि अब जो है बीजेपी के लीडरान, वो चाहे मकामी बल्दिया हो या काउंसलिंग के सिलसिले में हो, वो अब जबर करने लगे हैं, ज़बरदस्ती भाजपाई बुलवाने पर मजबूर कर रहे हैं। दरअसल गोविंद नगर असेंबली वार्ड नंबर 91 का बीजेपी काउंसलर राघवेंद्र मिश्रा, इसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जो एक सीनियर सिटीज़न को सैफरान पार्टी यानी कि भगवा बीजेपी पार्टी या भाजपाई कहने पर मजबूर कर रहा है और ना होने की सूरत में गुंडागर्दी की धमकी भी दे रहा है। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया कि ये देखिए कि अब बीजेपी किस तरह सीनियर सिटीज़न तक को जो है इस वक्त नहीं छोड़ रहे हैं, ख़ुद को भाजपाई कहने पर मजबूर कर रहे हैं, वोट ना देने पर सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। ये हालात है नाज़रीन गिरामी। ये कानपुर के गोविंद नगर असेंबली के बीजेपी काउंसलर राघवेंद्र मिश्रा है। इसको आप आवाज़ से सुने, फिर इसकी गुंडागर्दी और दादागिरी आपके सामने आ जाएगी। फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त बीजेपी पूरे मुल्क को किस तबाही की जानिब ले जाने की कोशिश कर रही है। नहीं भाजपाई हो, मैं भाजपाई है क्यों हूँ? नहीं हूँ मैं भाजपाई। कांग्रेस में भूत पड़ गए, क्या चीज? सवाल लोगों का आप लोग टिकट नहीं करा क्यों नहीं? 12 कांग्रेस ही है तो तुम्हारे यहाँ कौन स्वामी प्रसाद मौर्य बेकार की बात न करो। भाजपाई है, स्वामी तो हमारे प्रसाद मौर्य तो हार भाजपाई है। गए। क्यों आए हम? तो जिला दे हमें ऐसी पार्टी पे आने नहीं है जहाँ इसी बात आप समझोगे, आप लोग को इसे समझाएंगे। हाँ, गुंडागर्दी तो आप लोगों को दस्तार है। आइए नाज़रीन गिरामी 2 अखबार के एक टुकड़े को देख लें और इसको पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि जिन लोगों ने गायों के नाम पर सियासत की, गायों के नाम पर अपनी अकीदतमंदी ज़ाहिर करके एक मखसूस मज़हब के लोगों को निशाना बनाया, न सिर्फ मुसलमान नौजवानों की गाय के नाम पर न जाने कितनी लिंचिंग हुई, जाने गई। ऐसे हालात में ऐसी वही पार्टी जहाँ जिन रियासतों में जिस पार्टी की हुकूमतें हैं वहाँ पर गायों की क्या हालत है,
इस हेडलाइन से आपको पता चल जाएगा। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसकी हेडिंग आप ऊपर पढ़ रहे हैं, 31 जनवरी को है। और भोपाल ओवर ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की है जिसमें 100 से ज़ायद गाय मरी हुई हालत में पाए गए हैं गौशाला में। जबकि इसी खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने डजन्स ऑफ काउस कह करके बल्कि कई दर्जन गाय मरी हुई हालत में पाए गए हैं ये कहते हुए जो इस खबर को सामने लाया गया है। इस तस्वीर को, इस हेडिंग्स को शेयर करते हुए लोगों ने बीजेपी को इस कदर लताड़ा है और तनकीद की है कि जो है जिन लोगों ने गाय के नाम पर इंसान को मार दिया और इसी सियासत करते हुए आए और उन गायों की हालत उन्हीं की हुकूमत में क्या हो रही है, इन सुर्खियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है इस अखबार के टुकड़े को। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर बीजेपी का एक प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी कारकुनान ने बीजेपी का नाम लिया तो स्टेज टूट करके नीचे गिर गया। अब ये किस इलाके की है, कहाँ की, इसका वजाहत के साथ इसको नहीं दिया गया है। अलबत्ता जो है इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे हुए। सबसे ज़्यादा तबसरे को जो लाइक किया गया इस वीडियो के साथ जो किया गया है उसमें ये था कि जैसे ही बीजेपी के कारकुनान ने बीजेपी का नाम लिया स्टेज धड़ाम हो गया। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। वक्त और किस जगह की है इस सिलसिले में अभी तक इस वीडियो के सिलसिले में वजाहत नहीं आई और ना ही ये वजाहत आई कि इसमें कितने लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें स्टेज में खड़े हुए पूरे के पूरे लोग स्टेज के गिरने से नीचे गिर गए थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं हम लोग सोशल मीडिया पर इश्तियालंगेज़ पोस्ट करने वाले किशन भरवाड़ के कत्ल मामले में। गुजरात एटीएस की टीम पीर की शाम मौलाना अयूब को लेकर जमालपुर मस्जिद पहुंची थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुबैना तौर पर मस्जिद से इश्तियालंगेज़ बयानों पर मुश्तमिल किताब और निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने के लिए एयरगन और छड़े जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि जमालपुर की इसी मस्जिद में किशन भरवाड़ के कत्ल की प्लानिंग की गई थी। इसके अलावा जांच टीम ने रियाज होटल के पास मौलाना अयूब के घर की भी तलाशी ली है। कत्ल के खिलाफ रियासत भर में मुखालिफत की जा रही है, जगह जगह एहतजाज और बंद मनाया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक हिंदू तंजीमों ने मुसलमानों को घर ना देने की मुहिम शुरू कर दी। विश्व हिंदू परिषद के जरिए चलाई जा रही मुहिम में मुसलमानों के राब्ते में ना आने के लिए घर घर जाकर के बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के सूरत शहर के सदर दिनेश अंधन ने कहा कि किशन भरवाड़ के कत्ल से पूरा हिंदू समाज दुखी है। हिंदू धर्म कभी भी किसी दीगर मजहब को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जब ऐसे विधर्मी ऐसी हरकतें करते हैं तब फितरी तौर पर उनके तय नाराज़गी पैदा हो जाती है। अब विधर्मी मुसलमान हद पात करते नजर आ रहे हैं। वक्त बर्बाद किए बगैर इस तबके को कैसे दूर रखा जाए, इसके लिए हम ऐसे नौजवानों के लिए एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। इनमें बहुत शिद्दत पसंदी है, खा वो किशन भरवाड़ के कत्ल से हो या कमलेश तिवारी के कत्ल में सूरत के नौजवान का मुलव्वस होना, जिसे कभी चलाया नहीं जा सकता। एक ही मज़हब के नौजवान ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, उसकी जड़ों तक जाने की भी ज़रूरत है। अब उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। उन्हें समझना होगा कि हिंदू सिर्फ रवादारी नहीं है, लेकिन आपको मुख्तलिफ ज़बानों में जवाब देने के लिए कील कांटे से लेस भी हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जैसे ही इस वक्त आप लोग जानते हैं कि किशन भरवाड़ ने जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे और इसी सिलसिले में अब जो है पूरी तरह से मामला गुजरात में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है और इस मामले से बात को लेकर के लगातार जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए हिंदुत्व तंजीमें पूरी तरह से हुए हैं। अब जब इस सिलसिले में किशन भरवाड़ के कत्ल के सिलसिले में मौलवी अयूब को गिरफ़्तार करके जमालपुर मस्जिद पहुंची थी और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया, तो ये भी ख़बर सुर्खियों में आ गई। उसके साथ जो है अलग अलग तरह के इल्ज़ामात भी लगाए गए, मस्जिदों को भी निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब जो है इस सिलसिले में पुलिस भी पूरी तरह चौकन्ना हो चुकी है, इसलिए कि हिंदुत्व तंजीमें लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है जहर उबलने की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में ज़मीनी सतह पर उसका असर भी देखने को मिल रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, अब देखना है कि इस सिलसिले में गुजरात की पुलिस किस तरह से जो है हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व दहशतगर्द जो इस मामले को अलग ही अंदाज में पेश करके पूरी तरह से माहौल में जो है अदावत फैलाने और पूरी तरह से इश्तियाल लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर किस तरह काबू करती है। नाज़रीन गिरामी, जैश ए मोहम्मद तंजीम का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, ये कहते हुए आपने कई सुर्खियाँ पढ़ी होंगी और न जाने इस सिलसिले में कितने लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया।
बिलखुसूस श्रीनगर में और कश्मीर के सरहदों पर जो है इसके बहुत सारे कारकुनान होने के दावे पुलिस की जानिब से भी होते रहे हैं, फ़ौज की जानिब से भी होते रहे हैं। अब हरियाणा पुलिस ने सोनीपत में इस तंजीम की मदद करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और तीनों के तीनों हिंदू हैं। पकड़े गए लोगों में मियाँ बीवी और उसका साथी शामिल है। मुलजिमीन की शनाख्त रवि, वीरेंद्र दीप कौर और कुंभ के तौर पर की गई है। रवि और वीरेंद्र दीप कौर मियाँ बीवी हैं, जबकि कुंभ उनका साथी है। मियाँ बीवी पंजाब के तरन तारण के रहने वाले हैं, जबकि उनका साथी जालंधर से है। तीनों मुलजिमीन फर्जी पासपोर्ट के जरिए मुल्क से भागने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान में जो तंजीम है जैश ए मोहम्मद, ये उसके सरबराहों के राब्ते में थे, इस बात का दावा है। जम्मू कश्मीर में जंगजुओं की फंडिंग किया करते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस से इनपुट मिला था कि जैश ए मोहम्मद के 3 मददगार निजी गाड़ी से सोनीपत से गुजरेंगे। सोनीपत पुलिस को तीनों मुश्तबा की शनाख्त के लिए फ़ोटो मुहैया कराए गए थे। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और गन्नूर मर्थल के दरमियान नाकाबंदी करके निगरानी शुरू कर दी। इसी दरमियान इतवार 30 जनवरी को देर रात कार से खातून और 2 नौजवान आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने के बाद हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से फतेहाबाद से तैयार कराए गए फर्जी पासपोर्ट बरामद करने के दावे किए गए। इसकी इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस के दिल्ली दफ्तर को दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी संदीप भट्ट अपनी टीम के साथ सोनीपत पहुंचे। तीनों मुलजिमीन को अदालत में पेश किया गया, जहां से ट्रांसिट रिमांड पर लेकर तीनों को जम्मू कश्मीर ले जाने के दावे किए जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन की नामी लंबी रिपोर्ट है। अब जैश ए मोहम्मद में इस तरह के अफराद जिनका ताल्लुक हिंदू मजहब से होने की वजह से ये सुर्खियों में आए और अलग तरह के तबसरे निकल के आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो दहशतगर्दी फैलाते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता। पुलिस के मुताबिक नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर में मोहम्मद परवेज़ और उमर फारूक को पकड़ा गया था। इन दोनों से पुलिस ने तकरीबन 43 लाख रुपए बरामद किए थे और पुलिस पूछताछ में पता चला कि वो दहशतगर्द आशिक नयनगिरी के लिए काम करते। उससे ये पैसे अमृतसर में नामालूम मददगार ने नवंबर में दिए थे। पुलिस तहकीकात में नामालूम मददगार की शनाख्त रवि और उसकी अहलिया वीरेंद्र दीप कौर के तौर पर हुई थी। मुलजिमीन के बारे में इनपुट मिलने के बाद ही रवि और उसकी अहलिया का मोबाइल फ़ोन बंद हो गया था। इसी दरमियान पुलिस को उसके साथी का नंबर मिला जिसका नाम कुंभ था। इस मोबाइल नंबर की लोकेशन जीटी रोड पर दिल्ली की तरफ से मिली थी, जिसके बाद सोनीपत CIA टीम की मदद से तीनों को गिरफ्तार किए जाने का खबरें सामने लाई हैं। मुलजिमीन फतेहाबाद से बनाए गए फर्जी पासपोर्ट से दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां से बैरून मुल्क भागने की फिराक में थे। सोनीपत एसपी राहुल शर्मा ने उसकी जानकारी देते हुए बताया कि दहशतगर्दों के तीनों मुआविन को काबू में किया गया है, उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरह से खबरें सामने आई, कितनी जो है इस सिलसिले में पुलिस चौकन्ना होकर कि इनको गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। नाज़रीन, इसी तरह बेंगलुरु में ISIS से ताल्लुकात रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए 8 अफराद के ख़िलाफ़ NIA ने चार्जशीट दाखिल करने की बात कही है। जी हाँ, इस्लामिक स्टेट जिसको कहा जाता है IS, इस तंजीम से ताल्लुक़ रखने के सिलसिले में जो है हाल ही में मंगलूर के उल्लाल से साबिक़ कांग्रेस का रुकन असम्बली दिवगंत BM ईदिनब्बा और उसके ख़ानदान के कई सारे अराकीन को भी गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब इन्हीं के सिलसिले में चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश हुई है। अब जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है उनकी अगर शनाख्त की जाए तो दीप्ति अलियास मरियम, मोहम्मद वक़ार लोन अलियास विल्सन कश्मीरी और मिर्ज़ा सिद्दीक़, शिफा हैरिस उर्फ आयशा, उबैद हमीद मट्टा और मादेश शंकर अब्दुल्ला और साबिक़ रुकन असम्बली DM ईदिनब्बा और उसके पोते अमर अब्दुर्रहमान और मुजम्मिल हसन भट्ट, इस तरह के नाम शामिल हुए हैं। और इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ इस वक्त जो NIA ने चार्जशीट दाखिल की है कि इन लोगों पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं कि ISIS से इनका ताल्लुक़ था, लोगों को जो है इस तंजीम से जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे और अलग अलग तरह की फंडिंग होती है। अब देखना है कि इस सिलसिले में मामला कहाँ तक पहुँचता है। नाज़रीन गिरामी, आज बेंगलुरु के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक शख्स को दफन करने को लेकर के मामला इस कदर बढ़ा कि जो है जिन लोगों ने इस सिलसिले में इतराज़ जताया उसी पर पथराव किया गया। जी हाँ, ये बेंगलुरु के बम्बनहल्ली में पांडुरंगा लेआउट नामी एक इलाका है, वहाँ पर यह मामला पेश आया है।
80 साल की एक बूढ़ी का 3 दिन पहले इंतकाल हो चुका था। घर के पिछले ही हिस्से में इसके जो है अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई, तो आसपास के लोगों ने इस सिलसिले को लेकर के इस पर एतराज़ जताया। कहा कि इधर उधर लोग रहते हैं, इस तरह घर के पिछले इलाके में यहाँ पर इसको दफनाना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन जो लोग उस खातून की या उस बूढ़ी के रिश्तेदार थे वो गुस्से में आ गए और मकामी लोगों पर पत्थर फेंक करके जो है अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की। वह फ़िलहाल पुट्टनहल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में जो है लोगों के दरमियान राज़ी करके इस मामले को हल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तरह भीड़भाड़ वाले इलाके में घर के पीछे ही दफनाने और फिर मकामी लोगों को पत्थर मारने की वजह से ये मामला बिगड़ता चला गया। नाज़रीन गिरामी, उधर तमिलनाडु में एक ईसाई पादरी को हरासा करने के इल्ज़ाम में आरएसएस के कारकुन को गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं और उसका नाम गणेश बाबू बताया गया है। इदुप्पुर पुदुकोट्टे नामी ज़िले में हाल ही में जो है मामला पेश आया था, जहां पर जो है ज़बरदस्ती या जबरन तब्दील मज़हब का इल्ज़ाम लगा करके उस पादरी को कम से कम 30 अफराद ने मिलकर के हरासा करने की कोशिश की थी और मोबाइल फ़ोन और उसकी गाड़ी वगैरह जो है लूट करके वहां से फ़रार हो गए थे। अब पुलिस ने यहाँ के नामानिगारों को बताया है कि गणेश बाबू जो इस सिलसिले में संघ परिवार का कारकुन है, यानी कि आरएसएस का कारकुन है, उसमें अहम तरीन मुलजिम है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत के सामने भी उसके सामने पेश किया गया है एक पादरी को हरासा करने के सिलसिले में। तो नाज़रीन गिरामी, अब आरएसएस के कारकुनान दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसे हालात में गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। नाज़रीन, उधर मुसलमानों के बिना बीजेपी की दाल नहीं गलती है। शायद मुसलमान ना होते तो ये लोग इख्तिदार में भी ना आते, इसलिए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही बयानबाजियाँ करते हुए लोगों को उकसाते हुए इन लोगों ने इख्तिदार तक पहुँचने में कामयाबी हासिल की और जब इलेक्शन आता है तो इनकी दुश्मनी मज़ीद जो है आगे बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य जहाँ एसपी समाजवादी पार्टी को अपना हदफ तनकीद बना रहे हैं, वहीं वो अपने अक़लियत मुखालिफ नज़रिए को भी उजागर कर रहे हैं। उन्होंने इंतखाबी कार्ड खेलते हुए कहा कि उन्हें लाल टोपी लगाने वाले और जालीदार टोपी जेब में रखकर घूमने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों से मुहतात रहना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के रहनुमा घबराए हुए हैं और वो किसी भी तरह इंतखाबात को फ़िरक़ावाराना बनाना चाहते हैं। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को तनकीद बनाते हुए कहा कि उन्हें ना कोरोना का टीका पसंद है और ना ही माते का टीका। वाज़ेह है केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश को अक़लियत नवाज बताने से कहीं नहीं चूकते, उसका फ़ायदा अखिलेश को मिल रहा है। और नायब वज़ीर आला ने दावा किया कि एसपी इत्तेहाद 24 करोड़ आवाम के लिए ख़तरा है, जबकि बीजेपी इत्तेहाद सिक्योरिटी की गारंटी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह से किसी को निशाना बनाने के लिए मुसलमान जो टोपी पहनते हैं उस टोपी को निशाना बनाने पर वह फिर केशव प्रसाद मौर्य की तनकीद की जा रही है। नाज़रीन, यूपी असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने मंगल के रोज़ अपने उम्मीदवारों की 9वीं फहरिस्त जारी कर दी और इस फहरिस्त में 17 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और लखनऊ की तमाम 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया गया। लेकिन इस फहरिस्त के जारी होने के साथ ही बीजेपी की टिकट के लिए अंदरूनी कशीदगी हाशिए पर आ गई है। समाजवादी पार्टी की सरपरस्त साबिक़ वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रीता बहुगुना जोशी के बेटे मैनिक जोशी दोनों को ही टिकट नहीं दिया गया। अपर्णा यादव टिकट की आस में ही बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन उन्हें पार्टी ने झटका दे दिया। वहीं रीता बहुगुना भी अपने बेटे के लिए टिकट की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी थी। वह यहाँ तक कह चुकी कि अगर उनके बेटे को असेंबली उम्मीदवार बना दिया जाए तो पार्लियामेंट की सीट भी छोड़ने के लिए तैयार है। इधर वजीर स्वाति सिंह को भी टिकट से महरूम कर दिया गया। उनकी जगह ईडी के साबिक़ अहदेदार राजेश्वर सिंह सरोजिनी नगर से उम्मीदवार करार दिए गए। स्वाति सिंह के शौहर को भी टिकट नहीं दिया गया। दोनों ही बीजेपी का उम्मीदवार बनने की ख्वाहिश रखते थे। इस तरह से अहम तरीन चेहरों को टिकट ना मिलने की वजह से बीजेपी के अंदरूनी जो इस वक्त चपकलिश है या दूरियां हैं वो सामने आने की बात हो रही है। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में एक मरतबा फिर दिन दहाड़े बंदूकबरदान ने हमला कर दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में किस तरह वक्तन फ़वक्तन कोई कहीं भी घुस जाता है और बंदूक उठा करके हमला कर देता है। इस सिलसिले में जो खबर आ रही है वर्जीनिया से, वहाँ पे 2 पुलिस एहलकारों के हलाक होने की खबरें हैं। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के ब्रिज वाटर कॉलेज कैंपस में बंदूकबरदार ने 2 पुलिस अफसरान को गोली मार करके हलाक किया। तिला कॉलेज के अहदेदार ने एक बयान भी दी है। कॉलेज के एहलकार ने मंगल को कैंपस कम्युनिटी को भेजे गए बयान में कहा, आज हमारे कैंपस कम्युनिटी ने एक अलमनाक सानहा का सामना किया। उन्होंने कहा, ब्रिज वाटर कॉलेज के 2 अफराद के खिलाफ बिला वजह तशद्दुद किया गया। इस दुख, गम और खौफ को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता।
जिसकी वजह से हम सभी गुस्से में हैं। फायरिंग की तबादले में हलाक होने वाले कंपाउंड के पुलिस एहलकारों की शनाख्त जॉन पेंटर और जे जेफरसन के तौर पर हुई है। बयान से कबल वर्जीनिया पुलिस ने कहा कि फायरिंग में मुलव्वस मुश्तबा शख्स को पुलिस हिरासत में ले लिया है और इस बात की तहकीक की जा रही है कि आखिर उसने इन दोनों पर हमला क्यों किया। मैं गए नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,